थैंक यू लॉर्ड। ओके, आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे। आज का सेशन हम थोड़ा अलग करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल प्रेयर करेंगे। हम सब मिल करके प्रार्थना करने वाले हैं। और वो प्रार्थना करने से पहले मैं कुछ अपने जीवन के बारे में सोच रहा था कि कैसे पढ़ाई के विषय में, काम के विषय में और विवाह के विषय में और फिर सेवकाई के विषय में मैं सोच रहा था कि मतलब हमारा जीवन इतना स्मूथ और इतना बढ़िया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है कि जब मैं स्कूल में भी था, स्कूल में निकल के कॉलेज में, और कॉलेज से निकलते ही काम, एक काम होते ही निकलते ही दूसरा काम, दूसरा काम होते ही सेवकाई के लिए बुलाहट, सेवकाई में बुलाहट आकर के कलीसिया की आवाज के विषय में सुनना, और फिर अपनी सेवकाई करते दौरान विवाह होना, विवाह होने के बाद सेवकाई और स्मूथ, मतलब जैसे मैं जीवन को देख रहा था, मैं सोच रहा था कि हाउ ब्लेस्ड आई एम, कितना प्रभु ने हमें आशीष किया है। लेकिन कई बार इतना बेहतर जीवन या इतना बढ़िया जीवन ऐसे ही नहीं होता है, या तो फिर सबके साथ होता है। इसके लिए कुछ करना जरूरी है। प्रेज गॉड। इसीलिए कुछ करना क्यों, और क्योंकि ये एक दो व्यक्ति के लिए या किसी पास्टर के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या किस एक दो विश्वासी के लिए, ये सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति अगर इन सिद्धांतों को लागू करेगा, उनका जीवन प्रभु ऐसा बढ़िया, मतलब हर क्षेत्र अगर आपके लाइफ को देखा जाए तो वहां पर प्रभु की महिमा ऐसा दिखेगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आपने मतलब ये नहीं कहा कि प्रभु आप करेंगे तो करेंगे, नहीं, आपने आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारी मुझे याद है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और फिर हम 10 मिनट लेकर के प्रार्थना करेंगे सब मिल करके। जब मुझे ये कुछ चीजें पता चली वचन से, जिस समय से या जिस दिन से मैंने वचन को गंभीरता से लिया, मेरा जीवन बदल गया। इट चेंज माई लाइफ। इतना स्मूथ और इतना बढ़िया जीवन नहीं था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, किसी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी विश्वासी परमेश्वर के वचन को वो वजन देता है, वो गंभीरता देता है, वो आदर और सम्मान देता है, उसका भी जीवन इतना बढ़िया पवित्र आत्मा कर देगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ही डजंट पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं है। जो उसका आदर करेगा वो उसका आदर करेगा। प्रेज लॉर्ड। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल प्रेयर्स करेंगे और मैं कुछ कुंजियां आपको बताना चाहता हूँ। इन कुंजियों ने मेरे लाइफ को, मेरा जीवन जब मैं देखता हूँ, अभी विवाह के क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र या जितने क्षेत्र में है, मेरे जीवन को इस सिद्धांतों ने बहुत अमेजिंग बनाया है। और ये इसीलिए है क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया और उसे करने का कमिटमेंट कर दिया। प्रेज लॉर्ड। कोई बोल नहीं सकता कि मैं वचन में चलकर मेरा जीवन बेकार हो गया है। आप वचन पे नहीं चल रहे हैं, कहीं और चल रहे हैं आप। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बेहतर करेगा। इट विल मेक इट ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड। इसलिए कुछ सिद्धांत हैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे कई साल पहले पता चला, और मैंने इन सिद्धांतों को मैंने अपने आप को दे दिया। प्रेज। और उसके कारण ये चीजें जो हो रही हैं, जो आशीषों का हम अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर का हाथ उन चीजों में था। ओके, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू, और फिर हम 5-10 मिनट एक साथ मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। सबसे पहला वचन आई वांट टू शेयर इज यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। मतलब आपके लिए परमेश्वर ने कुछ कल्पनाओं को, कुछ योजनाओं को रखा है। एक व्यक्ति मतलब ऐसा अपने बाप अपना ही कल्पना बनाता है, अपना ही योजना बनाता है। नहीं, आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको चीजों को बनाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पहले प्रभु ने आपके लिए कुछ कल्पनाएं, कुछ विचार, कुछ योजनाएं रखी हैं। हमारा, I was thinking about these things and I thought life is too short to fulfill our own plans. Life is too short to fulfill our own plans. जीवन बहुत, मतलब समय बहुत कम है कि हम उन समय में अपनी योजनाओं को पूरा करें।
प्रेज गॉड। जो समय आपको दिया गया है वो समय बहुत सोच समझ के प्रभु ने आपको दिया है कि आप उसकी योजनाओं को पूरा करिए। उसकी भी योजनाएं, मेरी भी योजनाएं, नहीं है इतना टाइम हमारे पास। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा जो योजनाएं मैंने आपके लिए रखी हैं उन्हें मैं जानता हूं, मैं भूल नहीं गया। वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, वो तुम्हारे कुशल ही के हैं और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा कर, मतलब परमेश्वर का, मेरा बोलने का मकसद है, परमेश्वर का आपके लिए कुछ योजनाएं हैं। ही हैज प्लान्स। हर एक व्यक्ति को, कितना भी हो आपका उम्र, प्रेज, परमेश्वर का आपके लिए कोई प्लान है, और वो प्लान हानि के नहीं है, कुशल के हैं। प्रेज गॉड। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। आमेन। ओके, उसी चीज को वापस देखेंगे, एफिसियों 2 उसके 10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्या शक्तिशाली वचन है। इसमें लिखा है कि प्रभु ने आपको उन भले कामों के लिए तैयार किया है जो परमेश्वर ने पहले से तैयार, आपके जन्म होने से कहीं पहले जो काम आप करने वाले हैं, आपका जीवन क्या होगा, वो प्रभु ने आपके जन्म से पहले आपके लिए तैयार कर दिया। आप सोच के देखिए। प्रेज गॉड। वापिस इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, मतलब उन कामों के लिए आप, मतलब आपका जो डिजाइन है, आपके जो पोटेंशियल है, आपके जो गिफ्ट हैं, आपको जैसा बनाया गया है, वो काम को देखकर बनाया गया है, क्योंकि आप जैसा आप वो चीज को कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। आपको जैसा बनाया गया है, एक स्पेसिफिक भले कामों को देखकर आपको बनाया गया है। जैसे कुछ कुछ गाड़ी आप देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए बनाए गए हैं, कुछ कुछ नॉर्मल ट्रैफिक के लिए बनाए गए हैं, कुछ कुछ है बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े वजन को लेकर चलाने के लिए। तो आपको वो भले कामों को देखकर प्रभु ने आपको ऐसा सिरजा है कि आप वो भले काम करने के लिए आए हैं। मतलब आपके भले काम पहले से तैयार हैं, आपकी परमेश्वर की योजनाएं, कल्पनाएं आपके लिए पहले से तैयार हैं, जिसको परमेश्वर ने पहले से आपको करने के लिए तैयार की हैं। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं आपके लिए। गॉड हैज अ प्लान। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 9, आप पहला कुरिन्थी 2 उसका 9 देखेंगे। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मुझे जवानी में ये चीजें पता चली। प्रेज गॉड। जब मैं ग्रो हो रहा था, जब कॉलेज लाइफ में था, कॉलेज के अंतिम क्षणों में मुझे ये चीजों को पता चला। लेकिन हमारे कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी स्कूल में हैं और ये चीजों को वो जानते हैं। और आप सोचिए, अगर स्कूल में होकर अगर ये चीजों को लागू करें, माय गुडनेस, क्या भविष्य होगा उनका। प्रेज गॉड। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो स्कूल में अगर परमेश्वर के वचन को गहराई से लेता है उसका जीवन क्या होगा, व्हाट अ लाइफ ही विल हैव, ही विल बिकम अ वंडर। वो एक वंडर बन जाएगा अपनी जनरेशन के लिए। प्रेज गॉड। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के मन में नहीं आई हैं, वो ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, मतलब परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार की हैं। कुछ चीजें आपके लिए प्रभु ने तैयार की हैं। उन पटरियों पर चलना आपको जरूरी है, क्योंकि आप उन कामों के लिए सिरजे गए हैं। वही अनुग्रह वरदान से आपके अंदर डाला गया है वो काम को करने के लिए। प्रेज गॉड। ओके, तो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ चीजों को तैयार किया है जो कानों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के मन में नहीं उतरा है, फिर 10 आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। प्रेस गॉड। मतलब जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए बनाई हैं, उससे परमेश्वर की आत्मा से आपको पता चल सकता है, अदरवाइज यू विल नेवर नो। मन से पता नहीं चलता, परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा को बता तो क्या होगा जब हमारे पास समय 120 साल का है, तो बहुत सोच समझ के चलाना चाहिए जीवन। प्रेज गॉड। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातों को वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जांचता है। मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो जानता है कि परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए क्या है। उसको डिटेल तक पता है, पूरा टू द डॉट। कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर यू टर्न है, कहाँ पर लेफ्ट है, कहाँ पर राइट है, कहाँ पर
पवित्र आत्मा को सब, और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड। ताकि क्यों, एक कारण पवित्र आत्मा का आपके अंदर रहने का ये है, ताकि आप अलाइन हो जाए, बी अलाइन, आप वो सही पटरी पर आ जाए और आप वही करें जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है करने के लिए। प्रेज गॉड। ओके, अभी एक व्यक्ति जो अपने आप को इन सिद्धांतों को दे देता है, जो सबसे बड़ा उदाहरण उसका यीशु मसीह है, मत्ती 4:1 में लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अभी कुछ चीजों को मैं आपको देना चाहता हूँ, दो कुंजी देना चाहता हूँ। आई बिलीव अगर वो दो चीज को अगर आप करेंगे, जो मैं काफी समय से करता आ रहा हूँ और उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, पूरी खाना नहीं खाएंगे लेकिन ये चीज को करना है, मतलब वो जिद और वो जुनून एक व्यक्ति में होना चाहिए, क्योंकि आप अपना जीवन नहीं बना सकते हैं। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपके पास कितना भी तजुर्बा हो, मार्केट को आप कितना भी अच्छा जानते हो, आप और मैं इतने होशियार नहीं हैं। यू एंड मी, वी नीड गॉड्स हेल्प। हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। प्रेज गॉड। और अगर एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथ, तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति की अगुवाई करेगा, क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। ऊपर सोचिए, रास्ते 15 रास्ते हैं और सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है कि वो रास्ता कौन सा है जो प्रभु ने आपके लिए रखा, और कोई नहीं जानता। प्रेज गॉड, ओनली द वो, और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह जिसने अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए दे दिया, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, आत्मा यीशु की अगुवाई करके सही पटरी पर लेकर गया। प्रेज़ गॉड। क्यों यीशु को लेकर गया? क्योंकि यीशु ने अपने आप को दे दिया। बहुत विश्वासियों को पवित्र आत्मा लेकर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो उस पटरी पर, मतलब उन्होंने ठान लिया है कि वो क्या करेंगे, और पवित्र आत्मा भी वो चीजों को बदल नहीं सकता। प्रेज गॉड। इसीलिए ये उन्हीं विश्वासियों के लिए काम करता है जो अपने आप को दे, वो चाहते हैं कि, एक तो वो चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, परमेश्वर की पटरियों में मैं चलना चाहता हूँ, परमेश्वर के मकसदों को पूरा करना चाहता हूँ, परमेश्वर की। तब जब ऐसा एटीट्यूड होगा, तब पवित्र आत्मा आपको, पवित्र आत्मा जबरदस्ती बच्चे को पकड़ के बैठाने के समान हमारे साथ नहीं करेगा। He can only do it to yielded vessels। वो उन्हीं के लिए करेगा जो अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देते हैं। और वो दो तरीका है। सबसे पहला है परमेश्वर का वचन बोलना। यू मस्ट स्पीक द वर्ड। खाना मत खाइए, पहला वचन बोलिए, स्पीक द वर्ड। परमेश्वर के वचन को आपको बोलना है। मुझे याद है अभी भी, जब मेरी उम्र कम थी और मैं कॉलेज के समय पर, आई विल नेवर मिस कन्फेशन। कुछ भी हो जाए, कितना भी व्यस्त हो, कुछ भी, मैं आई विल नेवर मिस कन्फेशन। परमेश्वर का वचन का अंगीकार, परमेश्वर का वचन लेकर के उसको बोलना, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, पवित्र आत्मा उन वचनों के माध्यम से आपके ट्रैक को चेंज करेगा। भले ही आप गलत गलत ट्रैक में हैं, सोचिए, लेकिन आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, एंड यू आर स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के वचनों को लेकर हर दिन आप बोल रहे हैं, भले ही आप गलत ट्रैक में हैं, चलते चलते वचन को बोलते बोलते पवित्र आत्मा आपके पटरी को ही बदल देगा और सही पटरी पर वो लेके आएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु को पवित्र आत्मा ने जंगल की तरफ लेकर गया। प्रेज गॉड। इसीलिए आपको और मुझे वचन को बोल, यू मस्ट स्पीक द वर्ड। परमेश्वर का वचन आपको बोलना है, आपको बोलना होगा, बोलना ही होगा। परमेश्वर का वचन बोलना है। Praise God। और क्यों, एक समय में मुझ में इतना जुनून था कि बोलना ही है, मुझे वचन को बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो पवित्र आत्मा मुझे सही पटरी पर ला नहीं पाएगा। मेरा विवाह किसी के साथ भी हो जाएगा, कुछ भी करूंगा मैं लाइफ में, कुछ मकसद नहीं, सिर्फ चलते जा रहा है, और मुझे वैसा जीवन नहीं चाहिए। मुझे वही पटरी पर चलना है जो यीशु ने मेरे लिए तैयार किया है मेरे जन्म से पहले। और वो जुनून और क्रेजीनेस अगर है, तो परमेश्वर का वचन बोलिए, स्पीक द वर्ड। परमेश्वर का वचन बोलिए। ऐसा मत सोचिए कि यार कितनी बार बोलना, नहीं, पर इसके लिए समझ के साथ कीजिए। ये रीति रिवाज या ये मरा हुआ परंपरा नहीं है कि बोल के खत्म करो। नहीं, परमेश्वर का वचन जब आप बोल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं आपकी पटरी को चेंज करने का। ही विल गाइड यू। प्रेज गॉड। सबके साथ नहीं करता, उन्हीं के साथ करता है जो ये सिद्धांतों को लागू करते हैं, कि कुछ लोग जिद्दी हैं, वो पटरी बदलना नहीं चाहते हैं। ओके।
इस वचन को देखिए, वचन वचन बोलना क्यों जरूरी है। इब्रानी 11:3, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। अभी सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि को पटरी में लाया गया परमेश्वर के वचन के द्वारा। सारी सृष्टि जहां पर अंधकार था, बेडोल था, सुनसान था, सब कुछ जगह से इधर उधर फेंका हुआ, परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ ऑर्डर में आया। मतलब परमेश्वर का वचन बोलने से चीजें व्यवस्थित होती हैं। परमेश्वर का वचन बोलने से आपका जीवन पटरी पर आता है, परमेश्वर की योजनाओं पर आता है। जब इन चीजों को मैंने देखा, प्रेज, और ये बहुत सालों पहले की बात है, जब इन चीजों को मैंने देखा कि वचन बोलने से क्या होता, आई टुक ऑफ, प्रेज गॉड। मैंने ऐसा सोचा कि हम खाना नहीं खाएंगे, वचन वचन बोलना है, वी मस्ट स्पीक द वर्ड। मतलब वो जिद। प्रेज, कई बार हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो सफल हैं, वो आगे बढ़े हुए हैं, आत्मिक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे होता तो सबके साथ होना चाहिए। देयर इज अ प्राइस टू पे, कीमत चुकाना होगा। प्रेज, आत्मिक चीजों को बढ़ावा देना होगा। प्रेज, सारी सृष्टि को अगर पटरी पर लाया गया परमेश्वर के वचन से, आपके जीवन को पटरी पर लाया जाएगा परमेश्वर के वचन से। कुछ मीटिंग्स को कैंसिल कर दिए, वचन को बोलिए, स्पीक द वर्ड, ग्लोरी टू गॉड। फोन को थोड़ा साइड में रख के स्पीक द वर्ड, स्पीक द वर्ड। सुबह उठ के स्पीक द वर्ड, ग्लोरी टू गॉड। क्यों? आप, क्योंकि आप अपने जीवन को, क्या बेहतर होगा आपका और मेरा जीवन जब हम उसी पर, व्हाट सेटिस्फैक्शन, कि मैं वही कर रहा हूं जो मेरा पिता चाहता है। क्या जीवन होगा आपका, व्हाट अ लाइफ। तो पहला चीज है, परमेश्वर का वचन बोलिए, टेक द वर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग इट। पवित्र आत्मा को उन वचनों की जरूरत है, आपके विश्वास से निकले हुए वचनों की जरूरत है, जिसके माध्यम से वो आपके जीवन को पटरी पर लेकर आएगा। जस्ट स्पीक द वर्ड। कोई बोलेगा मैं 3 दिन से वचन बोल रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आत्मिक चीजें कैसे होती हैं? सबसे पहला बदलाव आत्मिक क्षेत्र में होता है। उसके बाद अगर आप हार नहीं मानेंगे तो शारीरिक क्षेत्र में वो चीज प्रकट होगा। जब यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को डांटा, बाहरी रूप से कुछ नहीं दिखा, लेकिन जड़ में काम शुरू हो गया था। लेकिन जड़ को आप देखेंगे कैसे? जड़ तो अंदर है। प्रेज गॉड। जब आप वचनों को बोलते हैं, आत्मिक क्षेत्र में घूमने लगता है। और अगर आप हार नहीं मानेंगे तो वो शारीरिक क्षेत्र में दिखेगा। इसलिए डोंट गिव अप। हर दिन वचन बोलिए, एवरी डे स्पीक द वर्ड। खाना बाद में खाइए, वचन पहले बोलिए। प्रेज गॉड। ओके, दूसरा तरीका है अन्य भाषा में प्रार्थना करना, विच इज वेरी, मैं विश्वास करता हूँ वन ऑफ द रीजंस, जिस परमेश्वर के आराम और परमेश्वर के आशीषों के साथ हम बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो वचन बोलना, दूसरा है अन्य भाषा में बातें करना। क्योंकि मुझे बहुत पहले पता चला कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को आजाद करते हैं। मतलब परमेश्वर की योजनाओं को आप अपने मुंह से आजाद करते हैं। मतलब आप पवित्र आत्मा मौका दे रहे हैं, और पवित्र आत्मा को अगर आप मौका देंगे, पवित्र आत्मा आपको लेकर आएगा। वो आप किधर भी चले जाए, आपका यू टर्न करके कुछ ना कुछ उसको, आपको परमेश्वर की पटरी में पवित्र आत्मा लेकर आएगा। प्रेज गॉड। तो दूसरा है अन्य भाषा में। जब मुझे पता चला ट्रेन में आने का टाइम, अगर किधर अगर हम जा रहे हैं गाड़ी में या ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मेरे मन में ये चीज हमेशा रहता है कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। क्योंकि मैं अपने जीवन को, मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन को संवारे। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी विवाह, आर्थिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, भविष्य, बच्चों के साथ मेरा भी जीवन बेहतर हो। दैट आई मस्ट हैव अ ग्रेट लाइफ। यीशु मसीह इसीलिए नहीं मरा कि हम हार के, बीमार रह के, गरीब रह के एकदम, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया। यीशु मसीह आया ताकि हम विजय का जीवन जी सकें। प्रेज गॉड। तो ये चीजें अन्य भाषा बोलने के द्वारा होती है। पवित्र आत्मा का जो भाषा है, अलौकिक भाषा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा में भेद की बातें, मतलब जो योजनाएं प्रभु ने आपके लिए रखी है उसको आप भी नहीं जानते हैं। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी आगे हम जानते हैं कि बाइबल कॉलेज होगा, हम जानते हैं कि बैंक्स होंगे, हम जानते हैं कि अलग अलग चीजें होंगी, जेट्स होगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके डिटेल्स क्या हैं। कौन किसके द्वारा, या कौन वो व्यक्ति होगा, किसके साथ हम कनेक्ट होंगे, हम वी डोंट नो।
और हमें जानने की भी जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा को पता है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड ही विल मेक द पिक्चर सो ब्यूटीफुल। एक कदम आज, कल एक कदम, और देखते देखते आप पूरे पिक्चर को आप पूरा कर बैठेंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। प्रेज गॉड। तो ये जो छोटी छोटी बातें, वचन को बोलना, कितना साधारण चीज है, लेकिन आप जानते हैं कितनी शक्तिशाली चीज। जैसे मैं कलीसिया में बोल रहा था, वचन पढ़ना ना साधारण चीज, लेकिन इतने विश्वासी कभी करते ही नहीं है। दे नेवर ओपन देयर बाइबल, कभी वचन ही नहीं खोलते हैं। प्रेज गॉड। अन्य भाषा में साधारण चीज, द थिंग्स ऑफ गॉड आर ऑलवेज सिंपल। हमें कई बार रॉकेट साइंस की चीजें चाहिए, द थिंग्स ऑफ गॉड आर सो सिंपल। लेकिन जो लोग कमिटेड हैं और जो लोग कंसिस्टेंट हैं, जो ये चीजों को एकदम पकड़ लेते हैं और वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आप भेदों को आजाद कर रहे हैं। भेद, हमें ये नहीं करना है जो बाकी सब कर रहे हैं। आपको जो करना आप करिए ब्रदर, आपको जो करना आप करिए सिस्टर, मुझे वही करना है जो प्रभु ने मेरे मार्ग में रखा है, क्योंकि अंत में मुझे उसके सामने खड़े रहना है, लोगों के सामने नहीं। कोई नहीं रहेगा ऊपर, आप अकेले आए हैं, अकेले खड़े रहेंगे यीशु के पास। प्रेज गॉड। तो आई एम मोर कंसर्न कि मैं वो करना चाहता हूं जो उसने मेरे लिए रखा है, ना कि लोग क्या चाहते हैं। प्रेज गॉड। तो जब मैं इसीलिए इसीलिए दिस इज इन माई माइंड कि सुबह 4 बजे उठ के आई मस्ट स्पीक इन टंग्स। अन्य क्यों हम अन्य, ताकि हम आगे के अगर हम एक ट्रेन है तो आगे की पटरी को हम डाल रहे हैं ताकि आगे जाके जीवन और स्मूथ हो। प्रेज गॉड। क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे कौन से चैलेंजेस हैं, क्या चीजें हैं आगे, आप नहीं। सो यू आर प्रिपेयरिंग, और उन चीजों के लिए आप पवित्र आत्मा को आजाद करें और वो चीजों को सेट कर रहा है आपके लिए। प्रेज गॉड। क्योंकि आपने उसको बढ़ावा दिया, यू आर गिविंग हिम इंपॉर्टेंस। ओके ना। रोमी 8 उसके 26 और 27 को देखेंगे और फिर 10 मिनट लेकर के प्रार्थना करेंगे। रोमी 8:26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता क्या है? हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है आपके लिए। कहाँ जाऊं, किससे विवाह करूं, अगला कदम क्या है, कंपनी छोड़ू कि नहीं छोड़ू, नया करूं नहीं करूं, बंद करके बिजनेस करूं, ये क्या करना है, हम नहीं जानते। लेकिन पवित्र आत्मा जानता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा सब परमेश्वर के प्लान्स के डिटेल को जानता है एकदम अच्छे से। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, मतलब विशिष्ट चीजों के लिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। मतलब जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं। आपके अन्य भाषा की प्रार्थना करने के द्वारा आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं कि वो भी विनती करें। जब आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं कि वो आपके लाइफ के साथ कुछ करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ को खुद बना नहीं सकता। यू कांट डू इट। एक व्यक्ति बहुत बड़े महल में रहता था, एकदम मखमल के कपड़े पहनता था, बाहरी रूप से देखे तो यार ये व्यक्ति क्या लाइफ है इसका, मरने के बाद नरक में गया वो। उसको लगा कि उसने अपने लाइफ को बना दिया। कोई व्यक्ति अपने खुद के लाइफ को बना नहीं सकता। यू नीड गॉड्स हेल्प। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए विनती करता है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके पूरे लाइफ के डिटेल को जानता है, आप उसको मौका दे रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। क्या करेगा वो आपके लाइफ के साथ? आमेन। अमेजिंग। नाउ 27, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इंग्लिश से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, मराठी से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, मलयालम से ज्यादा, पंजाबी से ज्यादा, या जो भी आपका भाषा है, उन सब से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। हम अपने मन से कभी कभी प्रार्थना करते हैं तो अपने ही प्लान को सब डाल देते हैं, अपने ही प्लान को थोड़ा जोड़ के थोड़ा कुछ करी मिला देते हैं, और कई बार दैट मे नॉट बी गॉड्स विल फॉर यू, जो चीज को आप मांग रहे हैं।
प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना, मथा ब्रिजो डखला, और आप उठ करके, सुबह उठ करके पेइंग द प्राइस, बलिदान कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका जुनून इतना ज्यादा होना चाहिए कि बलिदान आपको छोटा लगे। सुबह उठ करके प्रार्थना करने में आपका वो जुनून इतना ज्यादा है कि सुबह उठने में आपको तकलीफ नहीं है। प्रेज गॉड, बिकॉज यू आर सो पैशनेट। परमेश्वर की चीजों को करने के लिए आप में जुनून उतना है कि कीमत चुकाने का आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब कीमत के बारे में एक व्यक्ति बहुत बड़ाई करता है, वो इसीलिए क्योंकि जुनून नहीं है ब्रदर में। प्रेज गॉड। लेकिन जिसमें जुनून ज्यादा है, वो कीमत की ज्यादा बात नहीं करते, वो कोई भी कीमत चुकाएंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा वो करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। ओके, तो हमने देखा कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कैसे पवित्र आत्मा ये आपके द्वारा आपके लिए प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड। तो 10 मिनट हम लेंगे, वी गोना टेक 10 मिनट्स, और उसके बाद हम खत्म करेंगे। आई विल फिनिश इट अर्ली टुडे। मैं चाहता हूं कि आप जहां पर भी हैं, और कोई काम करिए मत। कभी कभी ऑडियो में लगा के कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन अभी आप 10 मिनट दे दीजिए, और 10 मिनट आप दुआ करिए। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। प्रे, आप दुआ करिए। आपके जीवन को पटरी में आना होगा। योर लाइफ हैज टू कम ऑन गॉड्स ट्रैक। आपका जीवन तब तक आप फुलफिल नहीं होंगे जब तक आप वो करें जिसके लिए आपको बनाया गया है। प्रेज गॉड। और शायद आप नहीं जानते कि वो चीज क्या है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है, और पवित्र आत्मा सिर्फ चाहता है कि तुम अपने आप को मेरे हाथ में दे दो, मैं लेकर के आऊंगा पटरी में, मैं चीजों को खोलूंगा तुम्हारे लिए। प्रेज। और अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते तो वचन को बोलिए, स्पीक द वर्ड, कि प्रभु मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। आप मेरे मार्ग को सीधा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं। आप मुझे परमेश्वर की पटरी पर लेकर आ रहे हैं। वो चीजों को आप बोलिए, यू स्पीक इट परमेश्वर, और फिर उससे धन्यवाद करिए कि पवित्र आत्मा आप मुझे आपके मार्ग में लेकर आ रहे हैं। मेरा जीवन आपके बारे में है। माय लाइफ इज अबाउट यू। मैं अगर सांस ले रहा हूं तो वो आपके लिए है। जो कुछ भी मेरे पास है वो आपके लिए है। मैं अकेले आया हूं, आपके सामने अकेले खड़ा रहूंगा, कोई नहीं रहेगा। सिर्फ अकेले आप आए थे, अकेले आप उसके सामने खड़े रहेंगे, और वही चीज को आप उसके सामने बोलिए। परमेश्वर के वचन, मतलब एक जुनून आपके अंदर आ जाए वचन को बोलने का। प्रेज गॉड। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का क्रेज आपके अंदर आ जाए। प्रेज गॉड। दैट इज व्हाट द होली स्पिरिट नीड्स टू मेक योर लाइफ स्मूथ। पवित्र आत्मा को इन चीजों की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा को आपके मुंह की आवश्यकता है। तभी जाके वो आपके जीवन को स्मूथ, मतलब आपका जीवन एक आदर्श हो जाएगा दूसरों के लिए। योर मैरिज विल बी एन एग्जाम्पल। आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका आदरणीय जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा। प्रेज गॉड। इसीलिए लेट्स टेक 10 मिनट्स, और हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे इन टंग्स। और जैसे आप अपने लिए, आप में से हर एक व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करिए, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा आपके साथ सहमत होने के लिए कि प्रभु आपको उसके मार्ग में लेकर आए। प्रेज गॉड। और प्रभु ऐसा करेगा। जैसे हम 10 मिनट अभी अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और जो लोग नहीं जानते अन्य भाषा में, आप वचन को बोलिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये 10 मिनट का मौका, ये 10 मिनट समय है, इसको आप इस्तेमाल करिए। किसी का भी मुंह बंद ना रहे, आप इसका इस्तेमाल करिए। आप हाथों को उठा सकते हैं, आप जहां पर भी, अगर आप खड़े होना चाहते हैं, घुटनों में आना चाहते हैं, जैसा भी है, जस्ट प्रे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। ओके, मैं अन्य भाषा में आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। जीवन में इससे बेहतर और इससे बड़ा कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति उस पटरी पर चले जो यीशु ने उसके लिए तैयार किया। उस पटरी में वो घुस जाए, उस पटरी के अंत में आकर यीशु के सामने खड़े रहकर वो कहें कि जो पटरी आपने मेरे लिए रखा था, उसको मैंने अपने दौड़ को पूरा किया। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे एवरीवन। आइए हम सब दुआ करेंगे। माथालाबा सोम चखालाबा शिखेंदेरेगा जोरे खेदालाबा हम देरेगा
Zore Gigelo Shamanta Kalabasikidirega. Mandolo Ziki de Gru Shapatala Bahandirega. Zore Mando Glo Zipi de Gliza Mandala Labahashikidirega. Zukara Mandala Libibu Zimandala Lamahashiki degree. Paramasu Talabahandirega Zokorobu Shapatala Balabaha. प्रभु हमारा जीवन आपके लिए है। Our life is for you। माचागली ग्रीस सपाट। जितने लोग आज जुड़े हैं, जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु, जैसे वो अपने लिए और अपने परिवारों के लिए दुआ कर रहे हैं। माचांगली सुकुरोबो शिकेगला लिखा मांड, जो कार्य आपने उनके लिए तैयार किए हैं प्रभु, उनके जन्म से पहले उस कार्यों में, उस पटरियों में, उस योजनाओं में आप उन्हें लेकर आई। हर एक बच्चे को, हर एक पति को, हर एक पत्नी को, हर एक भाई को, हर एक बहन को अलौकिक, जैसे पवित्र आत्मा यीशु को रेगिस्तान की तरफ लेकर गया, वैसे पवित्र आत्मा आप अपने बच्चों को आपके मार्गों में लेकर आई हैं, जो आपकी आशीषों से भरा हुआ है। आपकी सुरक्षा और आपका प्रावधान आपके मार्ग में है। Pidangla sopranta kleziki della baham derega. Berogo zamanda danda glazo korobo shapata la baha. Behezo rakanta kalaba siki derega. Manto close ke degree shapatala baha rekatala lamaha sikdirega zikamando glozi degree zakatala balamaha shipatali gezo kuto karamanto sipatala baha रिकमंड। प्रभु अगर हम में से कोई, जितने देख रहे हैं प्रभु, अगर कोई भी गलत पटरी पर है तो आप उन्हें उस पटरी से निकाल कर आपके सही पटरी पर आप लेकर आ रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। हर एक गलत कनेक्शन को काट रहे हैं आप यीशु के नाम से, और लोगों को सही मार्ग में, सही दिशा में, परमेश्वर की योजनाओं में लेकर आ रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। Letala maha sikidirgangro se patala legema ze derigala maha shakatala baham deriga zipatala lema azuri sikitala baha letala mazuri kandala bashakatala lebaha matagru zipatala baha Rikatala legima sukurugobo shakatala baha Likamando gross kida ground the close pidegla हेरमा संता खालाबाम देरेगे हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपका काम बढ़ रहा है। धन्यवाद। लिकमांडो क्रो शिकाठला बहाम देरेगा, जैसे वो वचन बोलने को बढ़ावा दें और जैसे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने को बढ़ावा दे, प्रभु आपका सामर्थी हाथ उनके पटरियों को बदलेगा। प्रभु हम लोगों की प्रशंसा, लोगों की तालियों के लिए नहीं, हम आपकी महिमा के लिए जीते हैं। We live for your glory। Zebandangla supra antikizige dalla baha लिखमांडो ग्लोजी की डग्राम शपातला बाला। जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु आपका हाथ उन पर है, इसलिए धन्यवाद। लीडला मजो तला बहम देरेगा बेरोगूज जमांडा खाराबा शकतला ले बहा रिकमांडो ग्रोज पातला बहम देरेगा सुकोरो मुंडा खालाबा रकासोटा खालाबाम देरेगा सुकोरो मुशकतला बहा Mendo gruza manda calabasiki dirigangro sopra anticre zika manda glaziki de grusa patalabaha liga mazo grusha patalabaham diriga zori manda gliza cantala camanda clusiki bediriga ratakala mamzoro gobu shakatala ligima shakatala ligima ratakala basiki dirigangro shakatala lebaha Likamando grozi patalabaha. Mantoko zeke de grosha katalabaha. Mando grosha patalabaham derega. Zikamanda kalabas derega. Sukurobosha katalabaha. Rigaman zokorogo। कोई भी व्यक्ति प्रभु, जितने लोग मेरे आवाज सुन रहे उनमें से एक कोई भी गलत पटरी में एक कदम भी और आगे नहीं बढ़ाएगा। यीशु प्रभु आप उनके मार्गों को रोक रहे हैं और आप उनको सही पटरी की तरफ लेकर आ रहे हैं। यीशु के इसी दिन, इसी क्षण से उनके पांव के कदम घूम रहे हैं
They are turning towards the paths of God. Lika manda kaziki de gru sapatala baha. Manda glasa katala baham dirigas iki de gru sapatala baha. Redalama zogorobo shamanda klan. Rikamando gru sipi de glisha katala baha. Rita karama sankatala ligi masukurugobo. Sankatala legima, Rokumozi patalabaha, Ratalama asukurubu shapatalabaha, Reza kandala la mandurubu sakatala labaha, Mantakala mashaki de gru shapatalabaha. Ligamando glow shapatala baham derega zakata likima zukurugu shakapatala labaha ratala baha sikiderega zuburugu shakatala baha ratakala masikidi gru shapatala baha ripantangli stiki badagru zumundagra peraga sikiderigandro shupodolugumbre mazamandala ligi masukuli kibara पाराबाशिकी दिलेगा सकद हम वही करेंगे प्रभु जो आप चाहते हैं we will only do what you want आपके लिखित वचन में हम चल रहे हैं आपके बोले हुए वचन में हम चल रहे हैं लेठाला महाशिके देग्री रदाखला हमारी गलतियों को आप क्षमा कर रहे हैं प्रभु और आप दया के धनी हैं और आप हमें सही मार्ग में ले because of your great mercy आपके बड़े दया की वजह से आप हमें सही मार्ग में लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप दया के धनी हैं हर सुबह आपकी दया नहीं है माटा ज़िपांटो क्रूज़िकी डगला रथांगली सिपाटाला लिगिमा सुकुंडा गला मंदांगली सिकिबा ब्रेज़ो कोरो मुंडा गला मंदिरेगा सुकुरो बुशा पाटाला बहा रिका मंडा गला सिकी डिग्री Paramazanda clazo korobu shakanta tantala bamandegri zikamanda clazo korobu shapatala ligiman zakatala labraham ओ रखा खाताली मांडो ग्रू हर एक परिवार सिर्फ व्यक्ति नहीं हर एक परिवार जितने लोग आज जुड़े हैं उनका सारा परिवार प्रभु आपकी सेवा करेगा पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा लिखा मांडगला आपके मार्गों में वो आगे बढ़ेंगे आपकी पटरियों पर वो आगे बढ़ेंगे आपकी योजनाओं को वो पूरा करेंगे यीशु के नाम से हर एक विभाजन हर एक मन भटकाने वाली दुष्ट आत्मा को हर एक ऐसे दुष्ट लोग और दुष्ट योजनाएं और दुष्ट हथियार और दुष्ट आत्माएं जो उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रभु उनको सही पटरी पर आने से रोक रहे हैं उन दुष्ट चीजों को आज हम यीशु के नाम से बांधते हैं और प्रभु उनके मन को आपकी ओर और उनके हृदय में आप भर रहे हैं इसलिए धन्यवाद अपने आप से आप उन्हें भर रहे हैं इसलिए धन्यवाद थैंक यू फादर वी प्रेज यू टुडे हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुन और ग्रहण कर आमेन आमेन प्रेज गॉड